नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में अभी महागठबंधन सीटों के बंटवारे पर उलझन ही सुलझा रहा है, लेकिन एनडीए ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार में जुट चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में बुर्का बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बुर्के वाली पॉलिटिक्स पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना सटे दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की है। इन दोनों पार्टियों को विकास के बदले बुर्का चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान के पत्र देखे जिससे मर्जी आए वो वोट डाल दे। बता दें कि योगी ने एक साथ समाजवादी पार्टी महागठबंधन को निशाने पर लिया, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली मतदाता जांच को लेकर आपत्ति जाहिर की और चुनाव आयोग को पत्र तक लिख दिया और कहा कि आदेश वापस लीजिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आदेश चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ तो है ही, आदेश से समुदाय विशेष पर निशाना साधा गया है। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुर्के वाली मतदाताओं को लेकर नया आदेश जारी किया और कहा जरूरत पड़ने पर मतदान के दौरान आंगनवाड़ी सेविकाएं बुर्के वाली महिला मतदाता की जांच भी कर सकेंगी। इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। अब योगी ने महागठबंधन को सीधे सीधे निशाने पर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव किसका क्या दांव? बिहार में बुर्के पर सियासत, किसको घबराहट? फर्जी मतदान की चुनौती, किसकी नीयत खोटी? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल तो महागठबंधन में सीटों को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं। इधर एनडीए में सीटों के ऐलान के बाद भी माथापच्ची जारी रही। अब जेडीयू बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रचार करना भी शुरू कर चुके हैं। प्रचार के मामले में महागठबंधन फिलहाल पीछे दिख रहा है। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार टली। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को लगातार आपस में सीटों को लेकर बात करनी पड़ रही है। जब सीटों पर बात ही नहीं बनी है तो प्रचार कैसे हो? इधर बीजेपी महागठबंधन पर लगातार निशाना साध रही है। किसका शिगुफा, विकास के बदले बुर्का? बिहार में बुर्का पॉलिटिक्स, डिकोड फर्जीवाड़े की साजिश। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना से सटे दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है। विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की गई है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वह वोट डाल दे। यहाँ विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और वह व्यक्ति
बिहार से प्लान कर रहा था, जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्के वाली मतदाता को लेकर जरूरत पड़ने पर जांच की बात कही थी। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। बुर्के वाले निर्देश को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की। सपा ने साफ किया कि चुनाव वाले दिन सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच करना ठीक नहीं है। सपा ने कहा था कि यह निर्देश चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस नए नियम से देश में एक विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। योगी आदित्यनाथ ने दानापुर की चुनावी सभा में न केवल बिहार में महागठबंधन पर निशाना साधा, बल्कि इशारों में समाजवादी पार्टी को भी करारा जवाब दे दिया। जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग पैटर्न आखिर क्या रहा है। महागठबंधन को 74% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 6% वोट मिले थे और अन्य को 16% वोट मिले थे। बीजेपी का मानना है कि बुर्के की जांच से संभव है कि फर्जी वोटरों पर नकेल कसे। बीजेपी का कहना है कि एयरपोर्ट और बाकी जगहों पर जब बुर्के के बावजूद चेहरा और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है, तो फिर चुनाव में जांच से परहेज क्यों? आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल बिहार में बुर्का पॉलिटिक्स इन कर चुका है। जाहिर है आने वाले दिनों में महागठबंधन भी इस पर जोरदार पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है कि आप दोनों ने समय निकाला। चर्चा का मुद्दा तो बनता है क्योंकि इस तरीके का आदेश क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आया है। डॉक्टर राकेश रंजन, आपत्ति क्या है? देश में कहीं भी, जैसा हमने अभी स्टोरी में भी, पूरी कहानी में भी सामने रखा, अगर एयरपोर्ट पर आप जाएं तो एयरपोर्ट पर खड़ा पुलिसकर्मी या जिम्मेदार सीआईएसएफ या सीआरपीएफ का अधिकारी आपको तब तक अंदर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक वो आपकी पहचान पूरी तरीके से पुख्ता देखकर आपके आईडी कार्ड से साबित नहीं कर लेता। और इसी तरीके से और भी कई चीजें हैं। ये तो बात चुनाव की है, जो उससे भी ज्यादा पवित्र है कि लोगों का मैंडेट कहीं बदल ना जाए, तो इसमें ऐतराज क्या? डॉक्टर राकेश रंजन, समय आपका। डॉक्टर राकेश रंजन, अनम्यूट कर लें खुद को। जी शंकर भाई, सबको नमस्कार। नमस्कार। आपके व्यूअर को भी नमस्कार। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसी को नहीं है। प्रॉब्लम ये है हर चीज के कि उसके पीछे मंशा क्या है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा चुनाव आयोग से बोला गया था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में, खासकर हरियाणा में, जो लास्ट 5 बजे के बाद क्लेम कर रहा था कि वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ गया था, आप उसका वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए। तो चुनाव आयोग, यही चुनाव आयोग जो पूरा बीजेपी आयोग बन गया है, इन्होंने क्या कहा था? ये कह रहा है कि हम चुनाव में जो वोट डाल रही है हमारी बहन बेटियां माए, उनका वीडियो फुटेज हम कैसे दे दें? ये उन्हीं माँ बहनों की इस वीडियो फुटेज इसलिए देने से इनकार कर रहा था कि उनके सम्मान, उनका निजी
जो निजता है उसका हनन हो। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव की निष्पक्षता सबसे ऊपर है, और ये सच है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा है, जैसा कि आपने कहा, और उसकी निष्पक्षता है। लेकिन दिक्कत है कि इसके पीछे मंशा क्या है। ये जो अजय सिंह बिष्ट जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, रियली योगी नहीं, ये ढोंगी। इन लोगों को बीजेपी और एनडीए जो है इसको हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कुछ आता नहीं। 20 साल से यहाँ सरकार है, 11 साल से कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, न शिक्षा, न रोजगार, पलायन के मुद्दे पे अटक रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार किए हैं इतने दिन हर सेक्टर में, बिहार में ही देख लीजिए 71,000 करोड़ का घोटाला किए हैं। शिक्षा की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, बस से बदतर हो गई है। हॉस्पिटल्स में की जो हालत है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं नहीं है, किसी हॉस्पिटल में सब बेहाल है। पुल में इतना भ्रष्टाचार हर जगह है कि पुल तक बह जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, और माफियाओं का पूरा राज चल रहा है। तो ये मुद्दे पे नहीं आते, इनके लिए सिर्फ हिंदू और मुसलमान मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि चुनाव है, और चुनाव आयोग यदि निष्पक्षता से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति की न सिर्फ निजता बल्कि उसकी गरिमा को रिस्टोर करते हुए, हर नागरिक की गरिमा और सम्मान को रिस्टोर करते हुए, सबको बराबरी, सम्मान और न्याय के साथ आप जो करिए एकदम होनी चाहिए, और सब लोग साथ है। लेकिन आप उसको आप एक इशू बना रहे हैं हिंदू और मुसलमान करने के, जो आपकी जो मंशा है इसका विरोध है, और ये हमेशा विरोध होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं है, आपका मकसद जो है हिंदू और मुसलमान कराना है। और क्यों? क्योंकि हर एक मुद्दे, विकास के हर एक मापदंड पे हर जगह फेल हुए हैं। तो जनता जो का सवाल है, जो उस सवाल पे आइए। पूरे भाषण में आप तो देखिए, जिसको इतनी लंबी भाषण में एक बार विकास के जो मानदंड है, जो चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे पलायन की बातें हो, इसकी जो भी चीजें हैं, एक शब्द नहीं निकला इनके। तो ये जो ढोंगी लोग बाहर से आकर के, जिनको बिहार में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं मानता है, कोई नहीं समझता है, ये आकर के अब हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं, घुसपैठिए की बात कर रहे थे, पूरा एफआईआर ये लोग घुसपैठिए को ला करके और मीन्स उसको सोच रहे हैं मुद्दा बनाए। और जब घुसपैठिया पूछा जा रहा है कि एफआईआर के बाद कितने घुसपैठिए हैं, उनका नाम बताइए, कितना को बाहर निकाले, वो कौन कौन है, उनका लिस्ट दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में एक शब्द भी ये लोग घुसपैठिए के बारे में नहीं बोलते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि बात ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या है। मंशा इनकी एकदम गलत है, और इस देश की जो मीन्स जो एकता है और अखंडता है, इसको तार तार करना चाहते हैं। इसमें जो इस देश में जो हर वर्ग के लोग और हर जाति के लोग और हर समाज और समुदाय के लोग जो भाईचारे के साथ रहते आए हैं, जो रहना चाहते हैं, उनके बीच में लड़ाई लगा करके यहाँ पे अपनी एक चुनाव को जीतना चाहते हैं। कहीं भी कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इनका विकास का बात है। सबका साथ तो चाहिए, सबसे टैक्स तो चाहिए, सब गरीब मजदूर से लेकर के हर एक लोग है, खाने पीने की दिनचर्या की वस्तुओं पे भी ये लोग टैक्स लगा देते हैं, दूध और दही पे भी टैक्स लगा देते हैं, और विकास अपने मित्रों का करते हैं। अरे उसके लिए कहाँ चले जा रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन? वो जीएसटी काउंसिल है, उसमें सभी शामिल हैं। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं। वो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग शामिल हैं, आप लोगों के भी लोग होंगे, वो तय करती। खैर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। 21 अक्टूबर, सुनिए तो, 21 अक्टूबर 1994 को, तारीख बता रहा हूं, 21 अक्टूबर 1994 को निर्वाचन आयोग ने आदेश पारित किया था बुर्का नशीन महिलाओं के लिए कि उनकी सम्मानजनक पहचान के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए। ये आज का नहीं है डॉक्टर राकेश रंजन, ये 1994 से चला आ रहा है। मैंने कब कहा कि आज का है? मैंने कब कहा कि तो आप कह रहे हैं इससे समाज टूट रहा है,
इससे ये सब हो रहा है, तो ये तो चला आ रहा है पुराना। मैंने ये कभी नहीं कहा शंकर भाई, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये कर रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या है। अरे ठीक है, ये कर रहे हैं, मंशा की बात मान ली, लेकिन ये आज का जब हो तब तो मैं कहूं कि ये आज कर रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है। खैर, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला का रुख करता हूं, आपसे मेरी बात, और भी बात करेंगे, अभी समय है। चुनाव आयोग जो भी कर रहा है उसको तो कोई नहीं कर रहा है। ये तो 1994 का है, ये आज का नहीं है, समझ रहे हैं और होता ये 1994 का है डॉक्टर राकेश रंजन। अरे तो 1994 से आज तक होते आया है ना, उसकी पहचान जाहिर हाँ। किए बिना कोई वोट देता है देश में। तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चलिए मैं आपके सामने अपना एग्जाम्पल रखता हूं, मैं बतौर पुरुष अपना चेहरा ढक के जा सकता हूं बिना पहचान स्थापित किए हुए वोट देने के लिए, आप साथ देंगे मेरा? वहां पे अधिकारी रहते तो हैं, बस वही बात है, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो महिलाएं देखेंगी, वो महिलाएं चेक करेंगी, इसमें कितना बड़ा इशू। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, क्या ठीक है। डॉक्टर राकेश, आपको मैंने पूरा वक्त दिया है, आप ही से बात कर रहा हूं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, ये व्यवस्था 21 अक्टूबर 1994 की, जब बुर्का नशीन महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक तरीके से उनकी पहचान सुनिश्चित करने का क्या प्रयास होने चाहिए, ये तब का आदेश है। आज अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है तो पहचान होकर, और वो भी एक महिला पहचान करेगी जो वहां मौजूद होगी, तो वो अंदर जो बूथ के अंदर महिला पहचान करके कर रही है, इसमें कहां से गलती होनी चाहिए? पहचान ही तो स्थापित हो रही है कि सामने वाला कौन है, क्या वही है कि नहीं है। पुरुषों की तो ठीक से पहचान होती है। जी नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। देखिए सबसे पहले ये बात है जो आज जो हमारे मित्र लोग, और ये जो बहस जिस मुद्दे पर हुई है वो योगी जी के बयान पर हुई है। तो योगी जी का बयान जो आया है वो ऐसा कुछ पुराना नहीं है। योगी जी ने बहुत और भी बातें कही, जब उन्होंने बोला कि ये जो चुनाव है वो विकास बनाम परिवारवाद का है और यहाँ मुद्दों में भटकाया जा रहा है। उन्होंने बोला, मैं आज भी यहाँ बैठा हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये मुद्दा विकास का है, चुनाव विकास का है, बुर्का का नहीं है। मैं आंकड़े रखता हूं, बिहार में जब आरजेडी का राज था और जब हमारा सेवा का काल रहा है, क्या अंतर आए हैं मैं अभी बता सकता हूं। क्या औसत आर्थिक विकास दर जो 4 था आज 12 पहुंच गया है। जो 1600 मेगावाट बिजली आती थी आज जो है 10,000 आती है। जो है बिहार में 20% बिजली आती थी, कभी तो आती भी नहीं थी, आज 100% हर जगह बिजली आ रही। तो मैं तो विकास के मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं देश का हर नागरिक हो, चाहे बुर्का नशीन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी को भी जाना है, अगर वो वोट देने जाना है तो उसकी जो है फोटो आईडी चेक होनी चाहिए और उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई पुरुष जो है वो बुर्का पहन के चला जाता है और वो गलत वोटिंग कराता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तब तो यही लोग आके बैठेंगे। मैं कहता हूं अगर भाजपा को भी वोट देकर आता है तो यही लोग बैठेंगे, बोलेंगे चेकिंग नहीं की है, ईसीआई की गलती रही है, ईवीएम हैक हुए हैं और हाय तौबा मचाएंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पुतले फूकेंगे। ये सब पहले भी करते आए हैं, आज भी करते रहेंगे। अब ये सब चुनाव आयोग ने क्यों कहा? टीफी पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल में 100 लोगों पर 120 आधार कार्ड की संभावनाएं हैं और किसी किसी इलाके में तो प्रतिलिपि पाई जा सकती है 100% से ज्यादा। अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 200 आधार कार्ड हैं, ऐसा टीफी पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक है। सीमांचल के कुछ एरिया है जहां 17% मुस्लिम आबादी थी, वहां बात अररिया हो गया है, आपका किशनगंज हो गया है, पुरनिया हो गया है, यहाँ पर जो है 62 से 68% मुस्लिम आबादी हो गई है। तो ये कहां से आए हैं? इनकी जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सारे अपोजिशन हो गया, पार्टी वाले हो गए, सबको साथ मिलकर करना चाहिए। भाई अगर आपको लग रहा है कि आपने विकास किया है, जनता आपके साथ है और भारत का हर नागरिक आपको वोट देगा और भारत का नागरिक आपके साथ है, तो आपको तो इस निर्देश के साथ खड़े होना चाहिए। ये कुल मिला के बात जो है ये बरगलाने वाली है, इधर का तीर उधर निकालने की है कि किसी तरीके से हम जनता में
जो है ये गुमराह करने की, कुछ डालने की, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ खराब किया जाएगा, जबकि ये निर्देश अनुसार हो रहा है। अगर आप अधिकारी हैं तो ये ऐसा कुछ गलत तो है नहीं, और ये पूरा मान भी गए हैं। मेरे तो ये मुद्दे का, ये बहस का तो मुझे पटल लग ही नहीं रहा है, जब प्रवक्ता साहब ने खुद ही सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया कि अगर मैं पुरुष हूं और मैं मुखौटा पहनकर जाता हूं चुनाव में तो एक अधिकारी चेक करेगा। तो यही तो चुनाव आयोग ने बोला है, महिलाओं के लिए भी सेम चीज बोली है, तो ये दिक्कत तो कहीं आ ही नहीं रही है। बस ये एक क्या कहते हैं, माहौल खराब करने वाली प्रवृत्ति है जो इंडी गठबंधन उनके साथियों की रही है, हर चुनाव में रहती है, और इस चुनाव में भी यही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका वो जिक्र भी कर रहे थे, उनके उस नाम से जो कि उनके इस संन्यास के पहले का नाम था, वो नाम लेकर जिक्र कर रहे थे। उनका कहना है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, उन्होंने अभी इस मुद्दे को उठाया, क्या यही चीज़ें प्रमुखता पर हैं अगर आपके पास विकास है तो? हिमांशु शुक्ला, देखिए, विकास हमारे पास है। मैं तो अभी चैलेंज करता हूं आरजेडी के प्रवक्ता को कि आप अपने टाइम के आप स्टैट्स निकाल के दीजिए, मैं अपने टाइम के स्टैट्स निकाल के देता हूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो तरीका होता है, मैं भी इनकी राजमाता को अंटोनियो माइनो आके चैनलों पर बोलूं, जिनके सब सादर नमस्कार करते हैं, तो ये कोई भाषा का प्रयोग नहीं है। मैं भी जगह जगह बोलूँ आप लोग एंटोनियो माइनो के चमचे हैं, चेले हैं, तो ये तो कोई भाषा होती नहीं है। अगर आप एक चैनल पर आते हैं तो एक तमीज से बात करनी चाहिए। वो खैर वो उनका पर्सनल है, जिसकी जैसी सोच रही वो ऐसा जवाब देगा। उत्तर प्रदेश के मैंने सीधे बात रखी है, आरजेडी का प्रवक्ता है, मैं हूँ सामने, और कोई बीच में है नहीं। सामने आप मुद्दे रखिए अपने, कि आपने 1990 से 2005 के बीच जंगल राज में आपने क्या क्या काम किया है, और मैं अभी बता दूंगा कि 2005 से 2025 तक हमने क्या क्या काम किया है। तो अभी आप बुर्का वाली बातें छोड़ें, आप विकास के दर पे मेरे से डिबेट कर लें। अभी सामने हम लोग बैठे हुए हैं, बताइए अपने समय के आप 4 आंकड़े बता दीजिए, मैं अपने समय के 4 आंकड़े बता देता हूं, बताइए। चलिए डॉक्टर राकेश रंजन, आप बताइए, आपकी ही बात हो जाए, क्योंकि मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि जब हमारे पास लड़ने के लिए मुद्दे हैं, हमारे पास विपक्ष के पास एक बड़ा शासनकाल है जिसको टारगेट किया जा सकता है, तो फिर इस बात पर इतना बड़ा एतराज क्यों होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए ये सब किया है? जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये आज का नहीं है, सालों पहले का आदेश है। बस चुनाव आयोग ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसको देखेंगी। आप इनके मुद्दों पर इन्हीं को घेरिए। 4 मुद्दे इन्होंने मांगे हैं, मुझे उम्मीद है आप 10 दे देंगे। डॉक्टर राकेश रंजन, पूरा महागठबंधन तो चाहता ही है कि ये विकास के मुद्दे पे आए, जन सरोकार की चीजें पे आए। मैं आंकड़ा बताता हूं, लेकिन उसके पहले 2 चीज का जवाब दीजिए हमको। पहली बात कि जब चुनाव आयोग से मांगा गया वीडियो फुटेज, तो उस समय बोला था कि मैं कैसे मां बहनों के जो वोट डाल रही हैं उनका मैं वीडियो दे दूं। चुनाव आयोग उस समय गलत बोल रहा था कि अभी गलत बोल रहा है, पहली बात। दूसरा, बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री जिनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, उनका चुनावी हलफनामा किस नाम से है यूपी में, ये आपको नाम बता दे। तो उनके जो नाम थे उन्होंने, देखिए इंडी गठबंधन की क्या सोच है और क्या प्रवृत्ति है, अभी सामने हमारे डॉक्टर राकेश रंजन जी ने दिखा दी। इनसे पूछा गया कि 4 मुद्दे बताए विकास के, बिहार के, और ये जो है माननीय योगी जी के नाम पे और इलेक्शन नेम पे यही आप बिहार में भी कर रहे हैं। यही मैं सबको बताना चाह रहा था कि बदला रहे हैं जो है 2,91,027 नहीं शिक्षक है। 2000 पढ़ के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के बताइए हमको, मैं 2 मिनट वेट कोई टीचर नहीं है। 20,000 का मुद्दा जो है लेके आइए। स्कूल में कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। 5,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। मैं 18 और 19, मैंने क्या बोला, मैंने बोला डॉक्टर राकेश रंजन जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी, आपसे मैंने बोला कि 2 मुद्दे बताइए। हत्या की बात बताता हूँ, पूरा कंपैरेटिव जज आप दिखाइएगा
90 से 2005 और 2005 से आज 2025 की बात, आपको आपका समय मिला, आपने पूरा जो है क्या कहते हैं जनता को जो है गुमराह करने का काम जो कर दिया है। अब मैं आता हूँ आंकड़ों की बात करता हूँ। रंजन जी, आंकड़े सुन के जाइए, आंकड़े सुन के जाइए। आपने बोल दिया है, अब आंकड़े सुन के जाइए ना। आप क्यों आप डर रहे हैं? मैंने तो आपके बोलने में शांत रहा ना, अब आप आंकड़े सुनकर जाइए ना। नहीं, तो आपके बोलने में जब देखिए जब मैं शांति प्रिय तरीके से आपके बोलने में शांत हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, तो आप भी दो चार मेरी बातें सुन लीजिए। क्या दिक्कत है? आज हम ही दोनों तो है, कोई ऐसा 5-6 लोग तो है नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा किसी को, तो सुन लीजिए, है ना? डरिए मत, आंकड़ा सुन लीजिए ना। हाँ, तो आप बताइए ना। अरे सुन तो लीजिए रंजन जी, अरे सुनने की क्षमता रखिए। अब मैं बताता हूँ, आपके टाइम पे बजट आपके टाइम पर बजट रहता था 23,000 करोड़। देखिए अब आप देखिए घबरा रहे हैं थोड़ा सा, तो देखिए सुन लीजिए। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। आपके समय जब जंगल राज चलता था तो बजट का आकार था 23,000 करोड़। 23,000 करोड़ आपका बजट रहता था। आज के जमाने में जो 2025 का है 3,16,00,000 करोड़ रुपए है। उस समय का जीएसडीपी रहता था आपके जमाने में 73,000 का, आज 10,97,264 करोड़ रुपए है। उस समय औसत आर्थिक दर 4.8% का था, आज 12% का है। उस समय कृषि विकास दर था 2.3 का, आज 8.5 है। उस समय राज्य कोषीय घाटा, जो घाटा आप लोग करते थे उस समय 6.2 का था, अब घाटा जो है कम होता है, 2.9 होता है। उस समय प्रति व्यक्ति आय 8,000 मतलब 7,914 रुपए आपके जमाने में होती थी। एक व्यक्ति 8,000 रुपए कमाता था प्रति साल में। सोचिए कैसे रहता होगा। आज का व्यक्ति जो है बिहार का 66,000 रुपए कमा रहा है। उस समय क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 32% था, 53 रुपए है। तब बिजली का उत्पादकता 22% थी, अब 100% है। उस समय जो है बिजली उपभोक्ता 17 लाख घर थे, आज 2.12 करोड़ घर हैं। उस समय प्रति व्यक्ति बिजली खपत 70 यूनिट थी, अब 363 है। पावर ग्रिड 45 था, अब 180 है। ग्रामीण सड़कें तब 8,000 किलोमीटर थी, अब 1,20,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3,377 थे, अब 6 लाख। तो फिर हिमांशु शुक्ला जी, अब मुझे आना पड़ेगा बीच में। जब इतने आंकड़े हैं, विपक्ष भी तैयार खड़ा है, आप भी तैयार खड़े हैं, ये बुरके पर क्यों झगड़ा शुरू हो गया? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो बस वोटर की पहचान है। हमने तो किया ही नहीं है। हमने तो जो बोला, जो निर्देश है ईसीआई के वो करें, और ईसीआई पे इनको इतनी दिक्कत है तो इन्होंने, जब ईसीआई ने हलफनामा मांगा था कि साइन करके दे दे, तो इनके गठबंधन के तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया गया। जब इनसे ईवीएम है ये बोलते थे हैक करिए, हैक होती, तब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि भाई हैक होती तो एक आदमी आ जाओ, तब नहीं आए। अच्छा, इन्होंने बोला कि वोट की चोरी हो रही है, एसआईआर गलत है, तो उन्होंने बोला कि जो भी आपके दस्तावेज है, जो भी आपकी रिपोर्ट है, आप साइन करके जमा कर दीजिए ईसीआई के ऑफिस में। उसके बाद जो भी गलती होगी ईसीआई उसकी जिम्मेदारी लेगा। डॉक्टर राकेश रंजन, कोई नहीं आया, ठीक है डॉक्टर राकेश रंजन, जब इतना, ठीक है अब सुनेंगे डॉक्टर राकेश रंजन को आप, अब उनका वक्त है। डॉक्टर राकेश रंजन, जब इतने मुद्दे हैं, इतनी जगह घेरा जाता है, तो ये मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। इस मुद्दे पर एतराज भी नहीं करना चाहिए। सुनिए इनकी स्थिति क्या है, विकास की स्थिति। अभी जो बिहार जो है, ये कह रहे हैं कि यहां से यहां पहुंच गया। बिहार आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में है, कल भी था, और ये 20 साल में इनकी राज्य करने के बाद भी है। ये जीडीपी की बात कर रहे थे। 1960 में बिहार का हिस्सेदारी जीडीपी में भारत के विकास का 7.8 था, आज है 4.3%। 2000 और 2001 में 4.4% है। यानी कि विकास का जो जीडीपी, जो भारत के विकास में बिहार का योगदान था, उसमें भी इनकी गिरावट आई है। शिक्षा की जो बात हम कह रहे थे कि बात लास्ट 2001 में आप ही थे मालिक, 2001 में आप ही थे जो आप बुराई कर रहे हैं। आपसे ज्यादा था जीडीपी बिहार देश के विकास में जो कंट्रीब्यूशन था वो आपसे ज्यादा था, 4.4% था, अभी 4.3% है। तो आप लोग सिर्फ हवा में उड़ते हैं ना, कोई वास्तविकता तो है नहीं। देखा अच्छा डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन एक मिनट, डॉक्टर राकेश रंजन, आज अमूमन जो अंदाजा है 13 करोड़ के करीब पूरी बिहार की पॉपुलेशन है, तब कितनी थी? उस समय जो 24,000 करोड़ का बजट था, आज का रुपये का कीमत क्या था, आज का डिवैल्यूएशन कितना था?
आज वो 24,000 करोड़ आज 3 लाख करोड़ के बराबर ही है। समझ में आया? उस समय भी 28वें नंबर पे था, आज भी 28वें नंबर पे है बिहार। शिक्षा की स्थिति और बुरी हुई है। ये लास्ट 5 सालों में 23,65,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। चलिए आज एक भी बार की 3 मैं साल आपके की साथ डिग्री खड़ा हो पास करने जाता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हो गया। आप जो बातें कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर आप ये बातें सही कह रहे हैं और मैं आपके साथ हूं, मैं किस बिना पर बुर्के वाले मुद्दे पर आपके सपोर्ट में खड़ा हूं कि अगर वो पहचान है किसी वोटर की तो वो तो बहुत छोटी चीज है, वो होनी चाहिए। आखिर इतने सारे मुद्दों के रहते उस पर क्यों एतराज आप लोग कर रहे हैं? मैंने कौन एतराज किया है? आप जो है अभी विकास पे चर्चा होने लगी तो आप फिर उसको बुर्का को भी मैं इसीलिए ला रहा हूं कि आप लोग के पास सारे मुद्दे, आप लोग के पास सब कुछ है घेरने के लिए, लेकिन आप लोग उस मुद्दे पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। विकास पे बात करने लगा तो आप करेक्शन करने लगे, आपके भी पेट में दर्द होने लगा जब विकास की बात। अरे ला तो आप ही रहे मुद्दे डॉक्टर साहब, मुद्दे तो आप ही ला रहे हैं। न्यूज एंकर थोड़ी मुद्दा लेके आ रहा है, हम लोग थोड़ी मुद्दा लेके आए हैं। हल्ला तो आप ही लोग मचा रहे हैं, अपनी बात से पलट रहे हो आप। सुनिए ना, आपने बोल दिया, एक मिनट राकेश जी, आपने बोल दिया ना आपको बुर्के से कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी आपने बोल दिया। अरे मुझे पेट की दवाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर राकेश रंजन ने मेरे पेट में दर्द बता दिया है। बुर्के से कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी आपने बोल दिया ना कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब तो आपका सुन लीजिए ना, नहीं आपने बोल दिया ना कोई दिक्कत नहीं तो डिबेट खत्म होती है। फिर आप मान गए ना, आप मान गए कि बुर्के से कोई दिक्कत नहीं है, चेकिंग होती है तो होनी चाहिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार की आप मान गए ना, कुल मिला के बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, हम बिल्कुल आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता साहब ने बोल दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ इस बात पे, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ कि आपने खासकर एसीआई का समर्थन किया और आप मानिए इस बात को। किसको बुलाकर दिखा देते हैं आप लोग ना कुतर्क करने के लिए? हाँ, मैंने तो हर चीज का तर्क आपको दिया। आप बताइए, अब आप अपनी बात में फंस रहे हैं तो फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। अब आपने खुद बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है बुर्के वाली बात से, चेकिंग हो रही है तो हो रही है। नहीं, अब आप ये बताइए, आपने एग्री किया ना इस बात से तो डिबेट खत्म हो गई। फिर आप मानते हैं कि चेकिंग होनी चाहिए जो बुर्का पहन के आया है। पहले इस चीज का जवाब दीजिए। आप पहले इस चीज का जवाब दीजिए कि इलेक्शन कमीशन उस समय सही बोल रहा था कि अभी सही बोल रहा है? वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिया? मुझे ये बताइए क्योंकि आप ये बताइए अभी। अब देखिए आप बात से मत चलती। अभी आपसे जो सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा गया कि आपको इससे कोई आपत्ति है कि नहीं आपत्ति, आपने बोला नहीं आपत्ति है, होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इलेक्शन कमीशन वीडियो फुटेज नहीं दिया इसलिए ना कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, वोट चोरी। तो इसमें हमारा कहां से है? इसमें आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं? बताइए ना। ये तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन के नहीं, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, हमें पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन पे कोई ऐसा सवाल उठा रहे हैं, आपसे चीजें खत्म करते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन, प्रचार शुरू हो चुका है। क्या इस प्रचार में आप इस चीज को मुद्दा बनाएंगे? ये जो कुछ अभी बुर्के को लेकर, बुर्कानशी महिलाओं को लेकर पहचान साबित करने के लिए आंगनवाड़ी महिलाओं को लगाने की ये जो बात है, इसको आप मुद्दा बनाएंगे? देखिए, आप तमाम मीडिया से लेकर के एनडीए जितने लोग चाहें आप लोग, है ना, इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान करने के लिए ये चुनाव, बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं होगा। बहुत स्पष्ट है। मैं आपसे देखिए, मुझ पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं माध्यम हूं, मैं चुप रहूंगा अगर आप आरोप भी लगा देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका ऐतराज बड़ा तल खा रहा है। क्या अब आप प्रचार में जनता के पास लेकर जाएंगे कि इस चीज को हटाया जाना चाहिए? नहीं, आप ये बताइए कि क्या बिहार चुनाव में लोगों की रोजगार की बातें हो रहा है कि बुर्का की बातें हो, हिंदू मुसलमान की बातें हो? लोगों में पलायन की जो बातें हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, जो शिक्षा से जुड़ी जो बातें हैं, जो इनका भ्रष्टाचार है, उस पे बात होनी चाहिए कि बुर्का पे होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, भी है। उसने पत्र लिखा है, तल्ख पत्र लिखा है कि ये क्या है, इसको हटाया जाना चाहिए।
अखिलेश जी भी आए थे वोटर अधिकार यात्रा के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मेरा और कोई तर्क नहीं है। नहीं, तो उसको तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए ना। अरे अभी तो चुनाव आयोग ये क्या गुड़ खाया गुलगुले से परहेज, सुनिए ना, मतलब सुनिए ना। जहां अभी मैं चुनाव आयोग क्या पूरा डॉक्टर सर, शंकर भाई सुनिए ना, आराम से। अभी चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो पूरा बीजेपी बना हुआ है। जब मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, उसकी बात पूछ रहा हूं, तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से पूछिए। तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं तो इन पे भी लागू होती है। जब चुनाव आयोग के बारे में बात कर दिया जाए, अगर आप डॉक्टर साहब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे हैं। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस और एक गवर्निंग बॉडी में अंतर समझना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं तो आप समझिए कि चुनाव आयोग जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी बात समाजवादी पार्टी और आरजेडी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो आप लोग साथ में हैं। तो ये जो जनता को बरगलाने का है, ये आप खत्म रखें कि कुछ भी आप इलेक्शन कमीशन और भाजपा को साथ में जोड़ेंगे। जब आपकी गलती है तो ऐसे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी आपने इसके पहले, अभी आप सुनिए तो, अभी मेरी बात चल रही है, आपके समय में शांत था। अभी इसके पहले आपने बोला, जब एंकर साहब ने पूछा आपसे, इसके पहले जब एंकर साहब ने पूछा तब आपने हाँ कर दिया कि हाँ में कोई दिक्कत नहीं है, कि जो भी व्यक्ति जाता है उसकी जांच होनी चाहिए। तब फिर डिबेट का मुद्दा ही क्या रह गया? फिर तो बात खत्म हो गई ना। फिर आप इस बात को बढ़ा क्यों रहे? जब आप चीज को, मुद्दे को एग्री कर गए हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, मैं आपके छोटे भाई बड़े भाई होने के नाते, भाई होने के नाते आपकी बात को समर्थन कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति जाएगा वोट देने के लिए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो मुद्दा यही खत्म हो गया है। फिर ना बुर्का रहा, न टोपी रही, न कैप रही, न मुखौटा रहा, न साड़ी रही। कुछ भी जाएगा, कुछ भी पहन के जाएगा, उसकी जांच हो जाएगी। यही मुद्दा खत्म हो जाता है। समर्थन की जरूरत मुझे नहीं है, अंग्रेजों के दलालों का समर्थन मुझे जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप पर्सनल होंगे तो फिर चारा चोरी में निकल गए क्या आप लोग? पर्सनल होंगे तो चारा चोरी में निकल गए क्या आप लोग? कि अभी कोर्ट केस चल रहा है आप लोग पर? अभी कोर्ट बुलाई है क्या? धारा 420 लगी है क्या? लालू जी पे धारा 420 लगी है क्या? है भारतीय न्याय संविधान में 13B में शायद सुना पकड़े गए? नहीं सुनिए तो रंजन जी, पकड़े गए कि लालू जी? 420 की धारा लगी है। 420 लोगों से मैं बातचीत नहीं करता हूँ। 420 लोगों से मैं बातचीत नहीं करता हूँ। सुनिए तो रंजन जी, 420 लोगों से मैं बातचीत नहीं करता हूँ। फिर आप अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं 420 लोगों से नहीं करता। डॉक्टर राकेश, इसीलिए मेरा निवेदन है, मुद्दे पर रही है। जिसकी तो शीशे के घर होते हैं ना, वो दूसरों को पत्थर नहीं भेजते हैं। खुद फंसे हैं चारा चोरी में, खुद फंसे हैं नौकरी तो जमीन दो में, और बात करेंगे 1.5 करोड़ की जमीन जो है 93 करोड़ की जमीन 1.5 करोड़ में लेते हो, और सीबीआई घर पे बैठी है और बात कर रहे हो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की फालतू बातों की कर रहे हो। पर्सनल करूंगा मैं रंजन जी, पर्सनल पे आऊंगा तो पसीना टपकेगा आपके सर से, जितनी चोरी करके बैठे हो आप लोग। अरे ईश्वर, इसीलिए अगर अगर आप मुद्दे होगे के तो हम भी पास पर्सनल रहे होंगे ना। तो हम भटकते नहीं हैं। हम भटके तो सामने वाला प्रवक्ता छोड़ेगा नहीं, और फिर मुझे आप जितना कह दे वो चलेगा, मैं स्वीकार कर लूंगा, एब्जॉर्व कर लूंगा। लेकिन दिक्कत फिर होगी कि आपके पास तर्क नहीं होंगे। डॉक्टर राकेश रंजन, मेरा उसी सवाल पर आना है, क्या महागठबंधन इसको, मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगा, जिसकी चलिए शुरुआत आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने की? बैठा दिए नहीं, ऐसे लोगों के साथ में नाम खराब। अरे आप जैसे लोग के साथ में बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ भाई। आप जैसे फालतू लोगों के साथ बातचीत नहीं करना पसंद करता हूँ। डिबेट की कोई सेंसिटिविटी होती है, टीवी पर बैठ के आप फालतू चीजें बोलोगे तो फिर तो यही कुछ सुनोगे आप। सबको कोई बात बोलेगा। नहीं, आप ढंग की बात बोल रहे हो, शुरुआत से जो है नाम ले रहे हो, है ना, फिर फालतू बातें आप कर रहे हो, फिर दंगाई बोल रहे हो। तो फिर जब मैं चारा चोर बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? तो नहीं किया चारा चोरी तो सीबीआई क्यों पकड़ रही है? नहीं, मिश्रा जी किए थे चारा चोरी, पिछड़ा गया था जेल। नहीं तो सीबीआई घर पे जगन्नाथ मिश्रा की, एक मिनट, जगन्नाथ मिश्रा की बात कर रहे हैं क्या? जगन्नाथ मिश्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके सहयोगी, वो तो कांग्रेस के थे, डॉक्टर राकेश रंजन। जिसके भी हो है, अरे ये क्या बात हुई? उनपे
ये क्या बात हुई? होगा चोर चोर मौसेरे भाई। चारा खाए मिश्रा जी और जेल जाए पिछड़ा। अच्छा। उस केस में 66 लोग थे। डॉक्टर राकेश रंजन, आप मुद्दे को बहुत आगे ले जा रहे हैं। अब अगर मैं आपके ही तर्क पर यह पूछूं कि लालू जी को कितनी बार सजा हुई है चारा चोरी के, उसमें अदालतों ने जो जो सजाएं दी हैं, अब आप उसको भी गिनवा दीजिए। मुद्दा आप बाहर ले गए, मैं नहीं ले जा रहा हूं। पिछड़ा को फंसाया गया। ये क्या बात हुई? क्या 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 आपके पास कोई वकील ही नहीं है इस स्तर का जो अदालत में जाकर उनको डिफेंड कर पाए? पिछड़े को फंसाया गया, क्या बात कर रहे हैं? लालू जी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इस देश के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके बोलने पर लोग सोचते थे कि लालू जी ने कहा है, और वो लालू जी अगर सजा पा गए तो पिछड़े को फंसाया गया। डॉक्टर राकेश रंजन, आप डॉक्टर हैं, प्रवक्ता हैं, तर्क संगत बात रखिए। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनिए, सुनिए ना। जिस व्यक्ति को आप बैठाए, उन्होंने पूछा, आपने पूछा तो उन्होंने सवाल ही तो पूछा है। जनता का काम है सवाल पूछना। 2 सवाल आपसे पूछ लेते तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, चुनाव आयोग है, चैनल के एंकर हैं। 2 सवाल आपसे कोई पूछ लेता तो वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अरे तुम ही बैठ के तो एंकरिंग कर लो ना यार। वो हमसे पूछ रहे हैं तो ये कैसे आप कैसे किसी बाहर आदमी पे अब इल्जाम लगाते रहोगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है? ईश्वर, मुझे एक बात तय है, आप दोनों का सम्मान करते हुए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, आप दोनों का सम्मान करते हुए, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर राकेश रंजन प्रवक्ता आरजेडी, मैं कोई नहीं होता हूं